हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीक की क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली है। वीकली एनालिसिस आप लोग के साथ करूंगा, यानी कि 22 जून से लेके 28 जून की जो वीक है उसमें हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, क्या हमें फॉलो करना है, बैंक निफ्टी को हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग वीकली एनालिसिस की एक वीडियो आपको देंगे, पूरी वीडियो मिलेगी आपको। साथ ही साथ हम लोग डेली बेसिस फॉर इंट्राडे के लिए शॉर्ट वीडियो डेली बेसिस पे आपको मिलती है, जो कि 8 और 8:30 के बीच में आपको एवरीडे मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको वीकली एनालिसिस की वीडियो भी मिले, साथ ही साथ आपको इंट्राडे एनालिसिस की वीडियो भी मिले, जो कि हम 8 8:30 सुबह डालते हैं अपने चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने कहा, नेक्स्ट वीक क्या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली, कैसे किन लेवल्स को हमें फॉलो करना है। उससे पहले जो भी लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो फ्यूचर के लेवल्स हैं, अकॉर्डिंगली ट्रेड कर। जो लोग फ्यूचर में डायरेक्ट ट्रेड करें वो डायरेक्ट कर सकते हैं लेवल्स को फॉलो करके। बट जो लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडर को थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि उनको अगर ऑप्शन बाय करेंगे तो उनका उस ऑप्शन का प्राइस मोर देन ₹200 होना चाहिए। यानी कि हम बैंक निफ्टी की यहां पर बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन का क्या प्राइस होना चाहिए? मोर देन ₹200। मीन्स आपको इन द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करना है। दूसरा रूल ये होगा कि अगर आप एक्सपायरी डे वाले दिन ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शन में, तो आपको उस दिन नेक्स्ट वीक की ऑप्शन में ट्रेड करनी है। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना है। तो अब हम सीधे चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम सीधे चलते हैं हमारे एनालिसिस पे कि क्या एनालिसिस रहने वाला है नेक्स्ट वीक के लिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो आप लोग को पता होगा कि नेक्स्ट वीक में जो मार्केट है किन लेवल्स पे ट्रेड करेगा, कहां पर ब्रेकआउट आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप अभी बात करें तो अगर मैं आपके सामने एक लाइन ड्रॉ करता हूं, और अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो आपको ये लाइन मिल रही है, यानी कि ये रहा जो हाई बना था 19 तारीख को, 19 जून को जो हाई बना था वो बना था 51885। 51885 पॉइंट समथिंग का हाई बना था फ्यूचर में। तो इस लेवल को हम लोग को बहुत ध्यान से रखना है। तो इसको हम राउंड फिगर में 52,000 कर लेते हैं। तो आपको सेल ऑन राइज को 100% फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? सेल ऑन राइज। तो सेल ऑन राइज अगर आप रखेंगे तो आपको कहां तक रखना है? 52,000 के ऊपर क्लोजिंग। अगर 52,000 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो आपको शॉर्ट से निकल जाना है। फिर आपको ऊपर का बहुत बड़ा मूव ऊपर, यानी कि नई तेजी जो स्टार्ट होगी वो 52,000 ऊपर क्लोजिंग के बाद ही होगी। तो आपको सेल ऑन राइज करना है जब तक कि 52,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट, ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, 51885। ठीक है, तो इसको हम राउंड फिगर में 52,000 कर लिए। 52,000 जब तक क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम सेल ऑन राइज करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरे लेवल की, तो आप देखेंगे 19 जून को ही एक लेवल बनाया। अगर आप यहां पर देखें, मैं इसको एक बार चार्ट पे लगा देता हूं। यस, 19 जून का जो लो बनाया था वो था 50,444। 50,444। यहां पर भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं हॉरिजॉन्टल। ये तो 50,444 स्पेसिफिक मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं कि 50,444 यहां पर आप देखेंगे तो ये लेबल बनाया था 50,444। तो 50,444 की अगर मैं बात करूं तो इस लेबल को भी आपको ध्यान से देखना होगा। इस केस में आपको क्या करना है? बाय ऑन डिप, यानी कि ये लाइन जब तक आपकी रहती है तब तक आपको बाय ऑन डिप करना है। और आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा? स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 50,400। 50,400 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप स्टॉप लॉस इस तरह से भी रख सकते हैं कि 15 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है जी। तो बाय सेल सेल ऑन राइज की हमने बात की, बाय ऑन डिप की हमने बात की कि आपको बाय, अगर आपका बाय है तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हमें फिर, ये मैं डेली बेसिस की बात कर रहा हूं, ऑन क्लोजिंग बेसिस की अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर 50,400 के नीचे किसी दिन भी क्लोजिंग दे देता है तो हमें नीचे का और बहुत बड़ा डाउनसाइड
देखने को मिल सकता है। तो हमारे दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं, ऊपर 52,000 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो आपको नई तेजी देखने को मिलेगी, अदरवाइज सेल ऑन राइज ही हम करेंगे। और 50,400, 50,400, ये इसके स्टॉप लॉस के साथ आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं। अगर इसके 50,400 के नीचे किसी भी दिन क्लोज हो जाता है तो आपको नीचे का बहुत ज्यादा डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकता है। तो इन लेबल्स को आपको नेक्स्ट वीक के लिए आपको 100% फॉलो करना है। तो आई होप ये लेबल्स आप लोग को क्लियर हुए होंगे नेक्स्ट वीक के लिए। इन लेबल्स को आप 100% फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीक के एनालिसिस में। साथ ही साथ आप डेली बेसिस पे जो हमने बात की, आपको 8 से 8:30 बजे के बीच में आपको शॉर्ट वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें इंट्राडे के लेबल्स भी आपको मिलेंगे, सो दैट आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आ सके। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।